नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के हिंदी स्वराज स्थापना के 350वें वर्ष पर छत्रपति शिवाजी के कृतित्व और व्यक्तित्व की भूमिका पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य भैयाजी जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि भारत अंग्रेजों की देन नहीं है, महापुरुषों को हम भुला देने से हम विरासत खो देंगे। जब कोई व्यक्ति या समाज अपने महापुरुषों और अपने गौरव पर गर्व की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस करने लग जाए तो समझ लो कि अब उसके दिन बहुत कम बचे हैं। और ये बात अचानक स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की। भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी परिवार के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं भी आप जाएंगे, उस परिवार ने कभी रामायण पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन पारिवारिक परंपरा में कथा और कहानी के रूप में मां अपने बच्चे को कोई कथा सुनाती है तो राम और कृष्ण की कथा सुनाती है। वह दृश्य बचपन से ही एक बच्चे के मन में अपना प्रभाव छोड़ती है। प्रारंभिक इन संस्कारों के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सामने क्या आदर्श होने चाहिए। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, और उस क्षेत्र के अलग अलग कालखंडों में जिन महापुरुषों ने या जिन संतों ने इस पूरे समाज को नेतृत्व दिया, उसको एक नई प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में कोई भी अभिभावक या कोई भी संस्था उस रूप में प्रस्तुत करती है। और यही कारण था कि जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था, जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वह भारत है। यह आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। जब कोई व्यक्ति या समाज, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एसटी वर्ग में शामिल होगी राजभर जाति। सरकार ने एसटी में शामिल करने के लिए सर्वे कराया। यूपी के 17 जिलों में सरकार ने यह सर्वे कराया था। ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की थी बीते दिनों। और आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला हुआ है, जहां राजभर कास्ट को एसटी वर्ग में
शामिल किया जाएगा। सरकार ने एसटी में शामिल करने के लिए सर्वे भी कराया है। योगी सरकार की निराश्रित गौवंश को संरक्षण प्रदान करना प्राथमिकता का विषय है और निराश्रित गौवंश के संबंध में भरण पोषण की शिकायतें आती रहती थीं, इसलिए हमारे विभाग द्वारा आज सीधे डीबीटी के माध्यम से 776 निराश्रित गौ स्थलों के लिए 9,11,27,610 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से आज जारी कर रहे हैं। 20 स्थानों के लिए, जिलों के लिए। बाकी जिलों में हम बाद में इसको जारी कर देंगे। सर, ये जो जिले जो बता रहे हैं तो कौन कौन से जिले होंगे? ये अंबेडकर नगर है, अमेठी है, अमरोहा है, आजमगढ़ है, बलरामपुर है, बाराबंकी है, बिजनौर है, देवरिया है, इटावा है, फर्रुखाबाद है। इसी तरीके से क्रम में है, सब बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था जब 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 माह के अंदर भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे। तो वो काम वैसे पड़ा रहा। फिर हम लोग उसी को लेकर मिले तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया इसकी जांच के लिए। तो जांच 17 जिलों में जांच हो गई लगभग। फिर तब तक जो साथी कोर्ट लड़ रहे हैं वो लोग फिर कोर्ट गए। तो अभी 14 जुलाई को एक आदेश फिर हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब ये जाति शेड्यूल ट्राइब्स में है तो फिर इसको पिछड़ी में क्यों किया गया, और है तो इसका प्रस्ताव शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेजे। तो फिर इस नए आदेश और पुराने आदेश को लेके हम लोग 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। तो उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद से जाके मिल लीजिएगा और जो कागज पत्तर वहाँ पूरी फाइल जो है उसको लाकर उनको दे दीजिएगा। तो फिर हम लोग कागज पत्तर लेके 21 तारीख को संजय प्रसाद जी से मिले। तो मिलने के बाद तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, अब इसको हम प्रस्ताव बना के भेजते। तो वहीं हिंडन नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। आज भी नोएडा में भारी बारिश हुई और भारी बारिश और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नोएडा इकोटेक क्षेत्र में लगभग 500 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब गईं। तो वहीं आगरा में आई फ्लू बीमारी लोगों को परेशान कर रही है। लगातार आंखों के संक्रमण के रोगी जिला अस्पताल की ओपीडी में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें आई फ्लू और वायरल की, दोनों एक साथ अपना रूप दिखा रहे हैं। जी हाँ, जिला अस्पताल आगरा में पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू की केसेस की संख्या बढ़ रही है और हमारी जानकारी के अनुसार नंबर ऑफ केसेस दुगने हो गए हैं, करीब 100 के आसपास चल गए हैं। किस तरीके के मरीज हैं, क्या आंखों में जो है, आंखों में लाल हो जाती है, पानी आने लगता है और इरिटेशन रहता है आंखों में, ये आई फ्लू कहलाता है। पिछले एक हफ्ते से हमारी ओपीडी में आंख की कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें पेशेंट की आंख में लालीपन, आंख में सूजन और दर्द, इसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले पेशेंट 20 के करीब थे, अब डेली पेशेंट 50 के करीब हो गए हैं। किस तरीके से लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन के लिए पेशेंट को जल्द से जल्द ड्रॉप्स पे स्टार्ट करना चाहिए। आँख में जैसे धूल मिट्टी, धूप से बचाएं। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, ये हर किसी के अंदर विद्यमान है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। ऐसा ही एक काम लखनऊ की रहने वाली कृति शंखदर ने कर दिखाया। कृति ने छोटी सी उम्र में कई तरीके के पेन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और अब कृति ने करीब 2000 से ज्यादा पेन इकट्ठा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कृति को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ऐसी एक अनोखी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम चंचल रस्तोगी है और आप देख रहे हैं जनता टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस कृति शंकरधर, जिन्होंने अपने नाम वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कराया है, जिनका एक अनोखा टैलेंट और या कह सकते हैं जिनका एक अनोखा इंटरेस्ट आज उनके लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। चलिए आइए इनसे बात करते हैं इनकी इस अचीवमेंट के बारे में। हेलो कृति। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कृति शंकरधर है। मैं लॉरेटो कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 9th में हूँ और मेरा रिकॉर्ड बना है 2000 पेन्स कलेक्ट करने का। कृति, आपने भी बताया कि आपका रिकॉर्ड बना है 2000 पेन्स कलेक्ट करने का, तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से, या क्या सोच के आपने पेन्स का कलेक्शन शुरू किया? हाँ, तो मेरे दादाजी और मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो वो लोग 50 कंट्रियों में जा चुके हैं लेक्चर देने। तो जब वो लोग लेक्चर दे के लौटते थे तो काफ़ी तरह के पेन्स मिलते थे उनको जब वो दे के आते थे। तो वही पेन्स काफ़ी कलरफुल और मुझे अट्रैक्ट करते थे, तो मैं उसे अपने पास रख लेती थी। तो ऐसे करते करते 2000 पेन कलेक्ट हो गए। तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि आपको 2000 पेन कलेक्ट करने हैं, या कभी ये कोई एक प्लान आपका अचीवमेंट है, या फिर ये अनएक्सपेक्टेड आपका अचीवमेंट है? वो तो एक एक करके 2000 पेन हो गए, तो ऑफकोर्स प्लान्ड नहीं था। तो मुझे अट्रैक्ट करती थी इसलिए मैं रख लेती थी। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं 2000 कलेक्ट कर लूँ। 2000 पेन्स आपने कलेक्ट किए, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। हम देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ पेन्स पड़े हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, या इनकी क्या खासियत है? अच्छा, तो पहला पेन हम लोग देखेंगे तो इसको यहाँ से खोले तो हाइलाइटर है और यहाँ से ऐसे एक बुक मार्कर निकल आएगा, तो ये पढ़ते समय काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर ये एक पेन है, तो ये एक पॉइंटर है एक्चुअली, तो ऐसे स्मार्ट बोर्ड है किसी चीज़ पे दिखाने के लिए। फिर ये एक पेन है और इस तरफ एक बॉटल ओपनर है, तो ये काफ़ी मेरा फेवरेट पेन है। फिर ये एक पतला सा पेन है और ये कि मोटा सा पेन है, तो ये भी काफ़ी बचपन में मुझे अच्छा लगा था। और ये एक जो पेन है, इससे हम लोग अभी तो इसकी बैटरीज एग्जॉस्ट हो गई, नहीं तो हम लोग इसे अंधेरे में लिख सकते हैं, यहाँ से एक लाइट निकलती है। तो कृति, ये आपने पेन्स के बारे में बताया, जब आपका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, और आपका मेनली आपका क्या रिएक्शन था? वो जैसे कि मैंने बोला था, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, तो मैंने एक एक करके कलेक्ट किया था। तो मेरे लिए थोड़ी मामूली चीज़ बन गई थी, पर बाहर के लोग थे, उन लोग के लिए काफ़ी नई चीज़ थी, क्योंकि ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता कि 2000 पेन कलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने एक एक करके रखे थे, फिर मेरे दादाजी ने ऐसे डिस्प्ले बोर्ड पे लगवा दिया था, तो वही। ओके, एंड ये बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, एंड वी आर होपिंग कि आपका ऐसे ही और अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में अपने नाम करती रहें, और हम आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो।